प्रणाम, नमस्कार। और आज हम लोग इको गार्डन में 5वें दिन भी धरने पर मौजूद हैं और धरना सांकेतिक रूप से चल रहा है क्योंकि प्रशासन ने हमसे वादा किया था कि सोमवार को 13 तारीख को आपकी उच्च अधिकारियों और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता कराई जाएगी। देखिए साथियों, एक बात स्पष्ट है कि अब हमें बार बार BHTT 2011 के नाम पे जिंदगी भर कोई आंदोलन नहीं चलाते रहना है। हम लोग जब इस बार निकले थे तो ये तय कर लिया था कि आगे कोई न सरकार में बैठे लोग किसी को गुमराह ना कर सके, ये सोच कर निकले थे। कोई कहता था कि वो सरकार अभी घोषणा करने वाली है सत्तावाई नियुक्ति की। सरकार दे दे, हम लोग आंदोलन में बैठे हैं। हम लोग तो शहर से स्वीकार करेंगे उनके निर्णय को और जय जयकार करेंगे सरकार की। तो दे दे सरकार, हमारा कोई ऐसा विरोध थोड़ी ना है कि अगर सरकार हमें देती भी है तो हम उनके विरोध में चले जाएंगे कि अब काहे दे दिया। हम और स्वागत करेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे। 50,000 बुला दूंगा लखनऊ के अंदर और माननीय योगी जी की जय जयकार करा दूंगा। तो सारी चीज़ों की जो BHTT के साथ अभी तक घटनाएं होती रही हैं कि पोल खोलने के लिए भी मौजूद हूँ कि जो शासन में चलने का बहाना बनाया जाता है उन चीज़ों को भी उजागर कर सकूं। और मैंने एक बात कह दी है और उस चीज़ को बहुत गंभीरता से समझ लें सारे साथी और बहनें कि देखिए, एक बात जो हमने शुरू से कही है कि इस धरने के दौरान कि देखिए, ये कमेटी रिपोर्ट, लोग कहते हैं कमेटी रिपोर्ट क्या है। कमेटी यहाँ पे उस कमेटी रिपोर्ट के नाम पे और आपने जो जनसैलाब लाया 10 तारीख को, उसके नाम पे जो तुरंत अधिकारियों ने हमारी वार्ता सुनिश्चित कराई है, उसका कारण ही यही है कि वो एक तरीके से संवैधानिक कमेटी गठित हुई थी। लोग उस चीज़ को हल्के से ले रहे थे कि नहीं वो कमेटी क्या है, कमेटी क्या। अरे उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी गठित की थी। बेसिक शिक्षा के सारे अधिकारी उस कमेटी में थे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी कमेटी में थे। और जिस तरीके से वो लिखित कमेटी बनी थी उसी तरीके से हमको लिखित चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने उस समय मैं उन भाइयों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम इतने वो बन जाएं कि हम जो है अपने आप को बहुत बड़ा वो साबित करें इस पोस्ट के माध्यम से। जिन्होंने मेहनत करके और वो ड्राफ्टिंग बनवाई थी खरे साहब की, वो ड्राफ्टिंग भी सरकार के पास जमा है। और ऑर्डर जो कोर्ट का ऑर्डर है उसका निचोड़ निकालना था इन अधिकारियों ने। इन बेशरम अधिकारियों ने उसका क्या निचोड़ निकाला, ये तो इनको लिख के देना पड़ेगा ना। ये कौन ले पाएगा इनसे? अगर ये जो है मौखिक जवाब दे दिए हमको कि नहीं आपके लिए तो कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं? अगर नहीं है तो आप लिखित दीजिए कि किन बिंदुओं पे आपने कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया। माननीय खरे साहब की जो ड्राफ्टिंग दी गई थी, सीनियर एडवोकेट हैं, जज के बराबर होते हैं, उनकी ड्राफ्टिंग लगी हुई है, आपने उन पे क्या निर्णय लिया? अगर पूर्व नेतृत्वकर्ता मेरे छोटे बड़े भाई सब सुन रहे होंगे तो वो जान रहे होंगे कि हम सही दिशा में संघर्ष कर रहे हैं, कोई गलत दिशा नहीं है। और अब भ्रमित कोई होगा भी नहीं, क्योंकि एक ही बात है, यहाँ पर बहुत हर जो मतलब उसमें भाग लिए हैं, कोई 24 फरवरी में, कोई 12/091 में, कोई न्यू एड में, सारे लोग यहाँ धरने में उपस्थित थे। और सारे लोगों को ये पता है कि सिर्फ एक बात के लिए यहाँ ज्ञापन दिया गया है, वो है कमेटी रिपोर्ट, दूसरा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा कुछ है नहीं हमारे पास मांगने के लिए। भाई अब सरकार निर्णय करे। वो कहते हैं कि ये अखिलेश जी का विज्ञापन था और हम उनका विज्ञापन क्यों करें? ठीक है, मत करिए विज्ञापन उनका, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास मौका है, आपकी सरकार है और आप चाहें तो आपने वादे जो किए थे तो आप जो है अभी के अभी आदेश करके हम लोगों को सत्तावाई नियुक्ति की घोषणा करके नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और आपके लिए फायदेमंद होगा। देखिए, हमारे संगठन के बलिया के बहुत से साथी, बहुत से भाई बहन जो हमेशा से प्रयास करते रहते हैं, और मैं अभी उन सब चीज़ों का नाम लेना उचित नहीं समझूंगा। और वो एक बहुत बड़े संत भी हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी का पूरा कामकाज भी देखते हैं कुछ मामलों को लेकर, जो यही सब मामले हैं जिसके अंतर्गत वो जो है काम देखते हैं, और वो संत भी हैं। उन लोगों की मुलाकात भी है 17 तारीख को
और ईश्वर की अनुकंपा है कि ऐसे महान संतों से मेरी बात हो रही है, मेरे संगठन के साथी करा रहे हैं घंटे बाद, उनसे बात भी होने वाली है। मैं उनसे कह दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें, मैं उनसे कह दूंगा कि अगर माननीय योगी जी हम लोगों के लिए कोई रास्ता निकालते हैं तो पूरा का पूरा संगठन उनके सामने नतमस्तक होगा और हम उनकी जय जयकार करेंगे और सार्वजनिक रूप से करेंगे। कोई यहाँ पे कोई राजनीतिक और ये सब सोच किसी की नहीं है। हमारे लोगों का भला होना चाहिए, हमारे लोगों को जो 10 साल की पीड़ा है उससे निजात मिलनी चाहिए। और एक बात और कहूँगा, मैं उनसे ये भी स्पष्ट कह दूंगा अन्यथा की दिशा में कि अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि हम सरकार के मतलब दोबारा सरकार बनाइए तब हमें जो है हम आपको निश्चित रूप से करवाएंगे। वो मुख्यमंत्री हैं और उनके पास पूरा अमला है, अधिकारी हैं, वो आज चाहे तो आज हमारे लिए रास्ता निकाल सकते हैं तो आज निकाले ना, तो उसका बेनिफिट भी लेना हम लोगों से। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कुछ भी हो, यहाँ सब यूनाइट हैं, चाहे पुराने नेतृत्वकर्ता हो चाहे नए नेतृत्वकर्ता हो, सारे एक होके एक मंच से और आपका समर्थन करेंगे, कोई भी विरोध नहीं करेगा। और अगर मैं उनसे कह दूंगा, आदरणीय जो पूजनीय मुझसे बात कर रहे हैं आज, उनसे मैं कह दूंगा, आपके द्वारा जो संदेश है वो मैं कह दूंगा आप सभी का कि अगर आप जो है नहीं करवा पाते हैं ऐसा तो हमें माफ कीजिएगा संत महोदय, आदरणीय संत महोदय, हम जो है फिर पूरा का पूरा अमला हमारा जो BED 2011 का है भरपूर विरोध करेगा। और इसके लिए उनसे ये भी कहूँगा कि इन्होंने सब वादे किए थे और हमारे साथियों ने सारी चीज़ें उन तक प्रोवाइड करा दी हैं और हो सकता है कि मुझे बुलाया भी जाए वहाँ पर, तो मैं धरने में यहाँ पे किसी को और को बैठाल के, अगर हमारा धरना चलता रहा कल के बाद भी, तो मैं किसी हमारे बहुत से साथी हैं बैठाल के मैं वहाँ जाऊँगा मिलने उनसे। गोरखपुर जाना पड़ा गोरखपुर जाऊँगा और इधर जहाँ भी बुलाया जा रहा है, बस्ती बुलाया जा रहा है बस्ती जाऊँगा, जहाँ बुलाया गया मैं जाऊँगा। निश्चित रूप से संगठन के लिए मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं हर तरीके से हाथ पैर जोड़ के उनके दंडवत होके कहूँगा कि करवा दीजिए, मौका है, हमारी पीड़ा है और हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के आश्रय सब कुछ वोट भी दिए, सपोर्ट भी किए, लेकिन हम लोग 4.5 साल से पीड़ित हैं। आप लोग देख रहे होंगे सब दवा की गर्मी भी है क्योंकि दवा भी खाई हुई है और 3-4 दिन की भयंकर थकान थी, सोए नहीं थे 3-4 दिन से। आज तो खूब सोया हूँ और अभी दवा लेके आए हैं और थोड़ा सा पसीना भी निकल रहा है गर्मी की वजह से, लेकिन आप सबकी दुआएं हैं। हमारे जैसे लोगों को कभी कुछ नहीं हो सकता है, इतना भाइयों बहनों की दुआएं हैं हमारे साथ में कि कुछ नहीं हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे छोटे भाई राजीव अवस्थी जी अभी दवा खिलाई हमने और लेटे हुए हैं धरना स्थल पे और सभी ने देखा है जोरदार बुखार से पीड़ित थे इस समय और बुखार भी था उनको और अभी दवा खिलाई है तो कुछ बुखार में शायद आराम भी है, लेकिन अभी थोड़ा कम आराम है। और सारे साथी यहाँ पे आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं धरने पे और निश्चित रूप से मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे लालू दादा भी यहाँ पर आए हुए हैं, हरदोई के हमारे प्रिय भाई, और सभी आगे विजय भाई, सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए। देखिए यहाँ पे जो लोग लड़ रहे हैं वो किसी भी संगठन के हों, किसी भी, यहाँ सबकी पीड़ा एक है। आप इको गार्डन आइए, जितने जो लोग धरना कर रहे हैं सबकी पीड़ा एक है और सब खिलाफ हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है, मैं इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय योगी जी से कि आपके बारे में जितने धरने में बैठे हैं लोग वो ये कह रहे हैं कि आपकी थोड़ी सी अगर नम्रता वो आ जाए आपके अंदर कि आप नम्रता पूर्वक सोचने लगे सभी के बारे में, तो निश्चित रूप से आप योग्य मुख्यमंत्री भी कहे जाएंगे और सबकी सुनने वाले, जनता की सुनने वाले मुख्यमंत्री भी कहे जाएंगे और पूजे भी जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा जो अड़ियल रवैया है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको नम्र, जैसे राजा नम्र होता है प्रजा के लिए, वैसे नम्र होना पड़ेगा। अत्यंत दुखी हैं लोग आपसे क्योंकि आपने 3 बार मंचों से BED 2011 के लिए घोषणा की और इसके बाद आज सुन नहीं रहे हैं। आप लाठियां दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और आप ही कमेटी गठित करते हैं, आप उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं तलब कर पा रहे हैं। इसके लिए मजबूर होकर हमें धरना करना पड़ रहा है। मैं पुनः BED 2011 के साथियों से आग्रह करता हूँ कि इन बातों को आप अधिक से अधिक सत्ता तक पहुँचाएं, क्योंकि हम बहुत हद तक हर तरीके से झुकने को तैयार हैं और इनके लिए हर काम करने को तैयार हैं। लेकिन सारा कुछ
अगर ये उल्टा ही करते जाएंगे तो फिर हम विरोध भी पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में करने को तैयार हैं। और इनके जितने भी बीजेपी नेताओं के घर होंगे वो इतने पोस्टर लगाए जाएंगे, इनके वादा खिलाफी के इतने पोस्टर लगाए जाएंगे कि इनको शर्म आएगी, इनके बीवी बच्चों को शर्म आएगी घर से निकलने में कि यार इतना थूक कर चाट गए, इन लोगों को इतना परेशान कर दिया आपने। तो ये जो है आप निश्चित मानिए कि संगठन अगर नतमस्तक हो सकता है तो संगठन विरोध भी बहुत तगड़ा करेगा। ये बात लोग जान भी चुके हैं। हमारी बहनें विरोध में उतरेंगी और जहाँ जहाँ नेता होंगे उनके घरों में हमारी बहनें पोस्टर चिपका के आएंगी और ये तय करके गई हैं यहाँ से। तो आप निर्णय आपका है। 2022 का इलेक्शन लगा हुआ है, हमें बहुत बेवकूफ़ बनाया गया 4 साढ़े 4 साल से। अब आगे मत बनाइए, आगे हमारी जो भी वार्ता कराइए वो हमारी अब नियुक्ति के लिए कराइए। माननीय इस लाइव से के माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारे हक चाहिए। और मैं पूरे सबूत दूंगा कि कोर्ट भी फंसी हुई है और सरकार भी फंसी हुई है। निर्णय इसलिए नहीं दिया जा रहा है, सरकार क्या फंसी हुई है, अधिकारी फंसे हुए हैं। सारे शिक्षा विभाग के अधिकारी भ्रष्ट हैं और इन भ्रष्टों को बचाने का काम अगर सरकार करेगी और हम जैसे योग्य लोगों को लात मारने का काम करेगी तो 2022 में सरकार भी चली जाएगी। मैं अब और अधिक ना कहकर इतनी सारी बातें आपको बता दी जो महत्वपूर्ण हैं। बहुत जल्द अभी हो सकता है थोड़ी देर में हमारी वार्ता कराई जाएगी माननीय संत महोदय से। मैं उनसे जो प्रदेश का कुछ देख रहे हैं, पूरे प्रदेश का देख रहे हैं, माननीय योगी जी के लिए अभियान चलाए हुए, कैंपेन चलाए हुए हैं, उनसे वार्ता कराई जाएगी। वार्ता सकारात्मक रहे उनसे, मैं उनका नतमस्तक हो जाऊंगा और वो जहां बुलाएंगे मैं वहां जाऊंगा बात करने के लिए। सिर्फ हल निकले, अब जिद है कि हल निकले और कमेटी की रिपोर्ट लिखित चाहिए। नहीं, मैं हटूंगा नहीं, मर जाऊंगा इको गार्डन में बैठे बैठे और हटूंगा नहीं। और मुझे पता है अच्छी तरीके से कि अगर मैं महीने पर 15 दिन बैठ गया ना यहाँ पे तो फिर मेरे भाई बहन कम से कम 4 गुनी संख्या में यहाँ उपस्थित होंगे, ये भी मुझे पता है अच्छी तरीके से। और तब प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर ये ना कहें कि ये राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम अपना हक मांगने के लिए आए हैं और हम अपना हक तो लेके रहेंगे, नहीं तो आपको नेस्तनाबूद करके रहेंगे। सभी भाई बहनों को पुनः कहता हूँ कि अधिक से अधिक शेयर करें। हमें कोई घमंड नहीं है, हमें कोई गर्व नहीं है, हमें सिर्फ नियुक्ति की आशा है और पीड़ा है, इसलिए आक्रोश में जैसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि अगर हमारे लिए सरकार रास्ता निकालती है तो हम उनके लिए 2022 का रास्ता खुला कर देंगे। कोई उनको माइक लाल रोक नहीं सकता है, कोई राजनीतिक दल उनको रोक नहीं सकता है सत्ता में आने से। सिर्फ हमारी पीड़ा समझ लें और सुन लें। यही बीएड टेट 2011 परिवार है जो 2022 में बम्पर वोटों से आपको जिता के लाया था। यही वो शिक्षक परिवार है जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले वोट मांगते घूम रहे थे आपके लिए। क्यों मांगते घूम रहे थे कि शायद बीजेपी की सरकार आ जाए तो हमें जो है नियुक्ति दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और सभी साथियों से पुनः आग्रह कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें।